हेलो गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे अपनी वर्ब सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास को, जिसमें हम जानेंगे जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स में सेकंड वर्ब थी ना इन्फिनेटिव के बाद में, जीरेंड, उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली जीरेंड जो है वो होती क्या है वो आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि ये होती सिंपल वर्ब की, अरे एक सेकेंड, ये होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन ये काम करती है किसका? फेक नाउन का। ठीक है, अब नाउन के फंक्शन होते क्या हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। तो जहाँ पर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनी होगी तो वहाँ पर उससे हम क्या बोलेंगे? जीरेंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे दो सेंटेंस हैं। जो पहला वाला सेंटेंस है ना वो लिखा हुआ है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। ठीक है, और सेकंड वाला मतलब लिखा हुआ है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। देखो पहला वाला गलत है, ए वाला, बी वाला सही है। क्या आपको रीज़न पता है क्यों सही है ये? सिंपल सा रीज़न वैसे ये है, जो लुकिंग फॉरवर्ड टू है ना, मतलब किसी से मिलने के लिए उत्सुक होना। ठीक है, तो उसके बाद में लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में हम हमेशा लेते हैं क्या यहाँ पर? जीरेंड। ओके, इसीलिए ये वाला सही है सेकंड वाला। तो जीरेंड होता क्या है? तो सिंपल एक बात याद रखना कि जो जीरेंड है ना वो एक वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, जो ख़त्म होती है किस पे? आईएनजी पे, मतलब फोर्थ फॉर्म हो गई। ठीक है, और ये फंक्शन करती है एज अ नाउन किसी भी सेंटेंस में। अब नाउन के फंक्शन होते हैं सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। अब ऑब्जेक्ट वर्ब का हुआ तो ठीक है, प्रेपोजिशन का हुआ तो ठीक है। समझ रहे हो? मतलब प्रेपोजिशन के बाद एक टाइप से यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम यूज़ करेंगे किसका? जीरेंड का, अगर वर्ब की फॉर्म यू लिखी हुई है तो। ठीक है, जैसे हम फॉर प्ले नहीं लिखेंगे। ठीक है, कहीं पर आपको फॉर प्ले लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर प्लेइंग मिलेगा। ठीक है, फॉर प्ले है तो गलत है वो, याद रखना। ओके, जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा हुआ है ना, सिंगिंग इज़ एन आर्ट। तो अब देखो इज़ यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनते हैं आपके नाउन या फिर प्रोनाउन। अगर यहाँ पर केवल सिंग लिखा होता तो सिंग तो वर्ब होती है, वर्ब तो मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनती नहीं है। लेकिन किसी वर्ब को तुम बना सकते हो क्या? नाउन बना सकते हो, आईएनजी लगा दो उसमें, है ना? वैसे भी ठीक था, अगर इन्फिनेटिव बनाओगे ना, टू सिंग इज़ एन आर्ट, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर आईएनजी वाली फॉर्म भी हम लिखते हैं सब्जेक्ट की जगह पर तो वो भी नाउन का फंक्शन कर देती है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्या? जीरेंड बोलेंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट वाले में भी है, शी लाइक्स डांसिंग। तो शी लाइक्स वॉट? उसे पसंद, वह पसंद करती है। क्या करती है? नाचना। ठीक है, तो यहाँ पे जो डांसिंग है ना, वॉट का आंसर है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब वो जीरेंड होगी तब। और आफ्टर प्रेपोजिशन देख लो, जैसे राहुल इज़ फाउंड ऑफ ईटिंग। तो राहुल जो है ना वो शौकीन है किसका? खाने का। ओके, सिंपल। आगे चलें, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं? जीरेंड आते हैं, याद रखना। राहुल इज़ फॉन्ड ऑफ ईट नहीं, ईटिंग होगा। ही असिस्टेड मी इन डू नहीं होगा, क्या होगा? इन डूइंग दिस वर्क। ऑन सी नहीं होगा, यहाँ पर ऑन सीइंग होगा। ठीक है, इन लर्न नहीं होगा, इन लर्निंग मोर होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए होता है प्रेपोजिशन के बाद हमें, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम वर्ब को उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं बस। ठीक है, तो वो जीरेंड बन जाती है। इस सेंटेंस में बताओ यहाँ पर क्या होगा? सिंपल है, ही इज़ एम्बिशियस ऑफ बिकम, ऑफ प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब तो ऑब्जेक्ट बनेगी नहीं, वर्ब में आईएनजी लगा दो, जीरेंड बन जाएगी। जीरेंड एक फेक नाउन होता है जो कि नाउन आपका बन सकता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बी वाला सही होगा। ठीक है, अच्छा कुछ देखो यहाँ पर वर्ब्स दी गई हैं। अगर आप में से किसी के मन में ये ख्याल आया हो कि टू के बाद भी हम अगर जीरेंड का यूज़ करेंगे, तो वैसे तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इन्फिनेटिव भी तो होता है, टू प्लस वी वन। तो ज़रूरी क्या है कि टू के बाद हम जीरेंड का यूज़ करें? तो वो आप पढ़ते रहोगे। वैसे मैं एक वीडियो इस पर भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तब देख लेना। यहाँ पर ये कुछ फिक्स मतलब फ्रेजेस हैं जिसके बाद में आप हमेशा किसका यूज़ करोगे? जीरेंड का यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे पहली वाली है विथ ए व्यू टू। इसका मतलब होता है मतलब किसी की दृष्टि से, है ना, की दृष्टि से। ऐसे लुक फॉरवर्ड टू का मतलब बता ही दिया, उत्सुकता से किसी का इंतज़ार करना। एकस्टम्ड टू का मतलब कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, हैबिचुएटेड टू का मतलब, अच्छा बता ही दें क्या? मतलब ये होता है आदत होना। ठीक है, नॉर्मल दोनों, हैबिचुएटेड टू, एकस्टम्ड टू।
आदत होना किसी चीज़ की। एडिक्टिव टू, इसका भी मतलब किसी का आदी होना या लत लगना, लेकिन ये बुरी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी बुरी चीज़ की लत हो तो एडिक्टिव टू, प्लस इनके बाद हमेशा जीरेंड का इस्तेमाल करेंगे। बी यूज टू का मतलब भी सेम होता है, किसी चीज़ की लत लगना, लेकिन ये बुरी चीज़ नहीं। जैसे मान लो सबके घर में होता है ना कुछ लोग कि उनकी सुबह बिना चाय के होती नहीं है, तो मतलब वो आदी होते हैं, उन्हें चाय चाहिए ही चाहिए सुबह। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, शाम को भी 3-4 बजे, मतलब सेम ऐसे ही, ठीक है। कमिटेड टू का मतलब तो सबको पता ही होगा। एवर्स टू का मतलब होता है विरोध करना किसी चीज़ का। ओइंग टू का मतलब किसी कारण से, है ना, कि कारण से। डिवोटेड टू मतलब किसी के प्रति पूर्ण समर्पित होना। इन एडिशन टू का मतलब समझते हो, मतलब किसी के अलावा और कुछ ऐड होना, एडिशन। ऑब्जेक्ट टू का मतलब ऐसे कोर्ट में बोलते नहीं है ऑब्जेक्शन, तो मतलब वही विरोध करना सामने। प्रोन टू का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ के प्रति किसी का झुकाव, ठीक है, किसी बुरी चीज़ के प्रति किसी का झुकाव, तो प्रोन टू का। इन सब ये फ्रेजेस को याद रखना, इनके बाद हम यूज़ करते हैं जीरेंड का। अच्छा, ये सेंटेंसेस देखो, इनको सही करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। वैसे गलती मैं बता दूं, जो ऊपर फ्रेजेस लिखी है ना उन्हीं का यूज़ करना है बस। यहाँ पर गेट में है, यहाँ पर वर्क में गलती है, यहाँ पर गैम्बल में है, यहाँ पर मीट में है, और यहाँ पर होगी आपकी विड्रॉ में, ठीक है। सही करना, और लिखना चाहो तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख देना। अच्छा, पजेसिव एजेक्टिव के बाद भी हम यूज़ करते हैं जीरेंड का, मतलब जीरेंड आया तो उससे पहले पजेसिव एजेक्टिव का यूज़ करोगे। अच्छा, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से समझना कि जीरेंड आपका फंक्शन करेगा एक नाउन की तरह, ठीक है। अब नाउन से पहले ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अब किसी कोई नाउन है ना, तो नाउन पर अधिकार तो बताएगा ही। तो दो नाउन अगर ये पजेसिव जो एजेक्टिव हैं वो किसके लिए आएंगे? एजेक्टिव जो होते हैं वो मतलब की विशेषता बताते हैं किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की। अब नाउन और प्रोनाउन है आगे, है ना, ऑब्जेक्ट लेकिन नहीं बताते हैं, पजेसिव एजेक्टिव बताते हैं। ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल देखना डायरेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू शुड नॉट माइंड हर्स कमिंग लेट, मतलब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके लेट आने से। तो किसके, मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है यू शुड नॉट माइंड हर, हम यहाँ पर हर्स का यूज़ नहीं करेंगे। अब हर्स होता क्या है तुम्हारा, बताओ ज़रा, कौन सा प्रोनाउन होता है हर्स? हर्स आपका होता है परेसिव प्रोनाउन। कौन सा होता है? परेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। क्या होता है? परेसिव प्रोनाउंस होता है, प्रोनाउन। तो हम वहाँ पर पैसे प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे, परेसिव एजेक्टिव का यूज़ करेंगे, हर का। अच्छा, हम क्यों करेंगे? यू शुड नॉट माइंड, तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए उसके लेट आने से। अब किसके? उसके लेट आने से, है ना। अब लेट किसका, मतलब इसका अधिकार है ना लड़की का, उसके लेट आने से तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके। तो इसका अधिकार है, तो यहाँ पर परेसिव एजेक्टिव, देन आफ्टर हम यहाँ पर कमिंग लेट, है ना, लेट आना, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे नेक्स्ट देखना ज़रा, ये लिखा हुआ है माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। तो मेरा जो टीचर है उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया। अब मेरा विरोध नहीं किया या फिर मेरे कैलकुलेटर यूज़ करने का विरोध नहीं किया, तो कैलकुलेटर यूज़ ना करने का विरोध नहीं किया ना, तो मेरा नहीं है यहाँ पर। तो माई यूजिंग द कैलकुलेटर, तो अधिकार है ना इस चीज़ पर तुम्हारा, तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे परेसिव एजेक्टिव का, ठीक है। और यहाँ पर आपका जीरेंड भी है, नाउन बन गया ये। मेन चीज़ ऑब्जेक्ट तो यही है ना, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मे भी लिखोगे तो टू के बाद दो दो ऑब्जेक्ट आएंगे, दैट्स वाई। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे, आई एम कॉन्फिडेंट टू मी विनिंग द केस, मतलब कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ किसके लिए? मेरे केस जीतने के लिए, है ना। तो अब केस जीतने के लिए विनिंग आपका मेन ऑब्जेक्ट ऑफ के बाद, है ना। तो अब ये होता तो नाउन ही है ना, तो इसलिए हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। मेरे केस, मेरे नहीं, मतलब केस जीतने के लिए कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसे करके। तो याद रखना, हम लोग यूज़ करते हैं किसका? पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का। पॉसेसिव प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट वाले होते हैं ना, उनका यूज़ नहीं करते हम लोग जीरेंड से पहले। अच्छा, ये भी याद रख लेना, नो यूज़, नो गुड, एनी यूज़, एनी गुड के बाद हम जीरेंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। इट इज़ नो यूज़ क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अच्छा, वैसे ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे आपने कहावत सुनी होगी, अब पछताने से क्या हुआ, या चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे करके, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सॉरी।
तो मतलब वही है, ये प्रोवर्ब है, ठीक है। तो याद रखना, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। ऐसे ही देखना ये सेकंड वाला, इज़ इट एनी यूज़ सपोर्ट अ करप्ट लीडर। क्या किसी भ्रष्ट नेता को सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा है, कोई ज़रूरत है ऐसे। तो यहाँ पर एनी यूज़ है ना, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सपोर्टिंग का यूज़ करेंगे। ये सेंटेंस आपका सही है। ऐसे इट इज़ नो गुड हाइड देयर मिस्टेक्स, तो मतलब कि उनकी गलतियाँ छिपाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर नो गुड है ना, तो हाइडिंग याद रख लेना इन चारों को। नो यूज़ नो गुड, एनी यूज़ एनी गुड, ठीक है। इनके बाद हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, जीरेंड का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में आपने जीरेंड पढ़ा। जीरेंड क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो काम करती है किसकी तरह, एक ना फेक नाउन की तरह, ठीक है। जनरली नाउन नहीं होता, ये होती तो वर्ब है लेकिन फंक्शन करती है नाउन का। प्रेपोजिशन के बाद यूज़ करते हैं इसका। स्पेशल कुछ हमने फ्रेजेस देखे, ठीक है। पर ऐसे एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं जीरेंड से पहले, और इन चारों के बाद हम यूज़ करते हैं किसका, जीरेंड का। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।